अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान। बलूचिस्तान में बहादुर अफसरान की शहादत के ऊपर फितनाल हिंदुस्तान और उनके जो सरपरस्त हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान बहादुर अफसरान हर वक्त फ्रंट लाइन पर जाकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस मुल्क पे तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये हकीकी आज़ादी ऐसी होती है जो मासूम बच्चों, नौजवानों, अफसरान को शहीद किया जाए? क्या इसी तरह से आईडीज़ लगा के गुरिल्ला फ्रंट जंग का नाम देकर इस तरह की जंगें लड़ी जाती हैं? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरवा। थैंक यू मरवा। मरवा, फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से इस चीज़ के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है कि उन्होंने एक बहादुर अफसर को शहीद किया है। आईडी लगा के किसी को शहीद कर देना ये कौन सी बहादुरी है? लेकिन ये इस बात का ज़रूर सबूत है कि पाकिस्तान के सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि अफसरान भी फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। देखिए, मेरे मुल्क के बहादुर अफवाज के बहादुर बेटे वो BLA के बुज़दिल निकाबपोश दरिंदों की तरह नहीं है। वो माओ बहनों के पीछे छुप कर हमला नहीं करते, बल्कि वो सामने आकर मारंग लांगों के चंद ज़हनी गुलामों को लम्हों में ही जहन्नुम वासिल करते हैं। देखिए, आज अगर BLA के बेगैरत और बुज़दिल दहशतगर्द अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मेजर्स को शहीद कर रहे हैं, निकाबपोश होकर औरतों की आड़ में आकर उन्हें शहीद कर रहे हैं और अपनी बेशर्मी और बेगैरती पर जश्न मना रहे, असल में वो शिकस्त, हार और कमज़ोरी का एतराफ़ बयान कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारी कमज़ोरी इसी में है। देखिए, अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवान, चाहे वो सिपाही हो, मेजर हो, कर्नल हो, जनरल हो या वो ब्रिगेडियर हो, वो दहशतगर्द बशीर ज़ेब और दहशतगर्द अल्लाह नज़र की तरह पहाड़ों में नहीं छुपे होते। वो अपने मुल्क, कौम और बलूच सरजमीन की हिफाजत करने हमेशा मौजूद होते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। देखिए, अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान वो सिर्फ अपने ऑफिस तक महदूद नहीं है, वो सिर्फ अपने दफ्तरों में महदूद नहीं रहते। वो दहशतगर्द बशीर ज़ेब और दहशतगर्द अल्लाह नज़र की तरह बाहर के मुल्कों में फ़रार नहीं होते, बल्कि वो अपने मोर्चों में अपने मुल्क, कौम और सरजमीन की हिफाजत कर रहे होते हैं अपने सिपाहियों के साथ। देखिए, हकीकत यह है कि बुज़दिल दुश्मन चाहे जितनी भी बेगैरती कर ले, चाहे जितना भी वो प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों का लहू, उनकी कुर्बानियाँ और उनका जज्बा हमारे सरों का ताज है। लेकिन मरवा, इसके साथ साथ ये भी तो है ना कि आईडीज़ लगाकर हमला करना, कहते हैं जी हम गुरिल्ला जंग कर रहे हैं। क्या गुरिल्ला जंग ऐसी होती है जिसमें ख़वातीन को, बच्चों को इस तरह से निशाना बनाया जाए? दुनिया में क्या कहीं कभी ऐसी कोई मिसाल मिलती है हमें? देखिए, ये जो पहाड़ों में छुपे हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले गोरिल्ला हैं, इनसे आज मेरा एक सवाल है कि तुम किस गोरिल्ला जंग की बात कर रहे हो, या तुम कौन सी गोरिल्ला जंग कर रहे हो जिसमें तुम लोगों के पास गैरत ही नहीं है, जिसके पास तुम लोगों के पास इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि तुम लोग आकर पाकिस्तान और बलोच कौम के मुहाफिजों का सामना करो। तुम लोगों का ये जो जाली जंग है जो बलूचिस्तान में कर रहे हो, इसमें सिर्फ मासूम बलोच नौजवानों को निशाना बनाते हो, ठीक है, तालिब इल्मों को कत्ल करते हो, करीबी अफसरान को अगवा करते हो, बलोच घरानों पर हमला करते हो। ये कोई गोरिल्ला जंग नहीं है, ये तुम लोगों की दहशतगर्दी है, ये तुम लोगों की बर्बरियत है, ये तुम लोगों का एक बेरहम जुल्म है, जिसे गोरिल्ला जैसा एक खूबसूरत नाम तुम लोग कभी नहीं दे सकते हो। देखिए, ये जो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द है, ये तो इतने गिरे हुए हैं कि इनका बम बारूद, इनका असला भी हिंदुस्तान से आ रहा होता है, इनका पैसा भी वहीं से आ रहा होता है, और जो इनकी माँ है बदरंग लांगो, उसके महंगे बलोची सूट्स का पैसा भी हिंदुस्तान से आ रहा होता है। बल्कि इनके घरों में और पहाड़ों तक राशन भी हिंदुस्तान से ही फराहम हो रहा है। तो ये लोग इतने कमज़र्फ और इस कदर बेशर्म हैं कि ये लोग अपनी बेशर्मी और बेगैरती को कुछ और ही रंग देना चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक नौजवान, एक बहादुर अफसर जो फ्रंट लाइन पर खड़ा है, जो बॉर्डर पर खड़ा है या कहीं पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। लेकिन जंग में भी कहते हैं ना, आप खुल के ऐलान करके जंग करते हैं। ये नहीं होता कि आप आईडी लगा के एक बंदा जब अपने हथियार से लेस ही नहीं और आप उसके ऊपर हमला कर दें और आप कहेंगे देखिए मैंने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन ये वहीं इनकी जो जहनियत है वो ज़ाहिर करती है कि किस तरह की ये फिसानियत के फैलाने वाले लोग हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ मरवा, अगर ये बात करें कि महारंग बलोच, समीदीन बलोच, ईमान मज़ारी, बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जो मज़दूर हैं, उनके लवाहिकीन के धरने में जाकर इज़हारे यकजहती क्यों नहीं करते, जबकि वो उनसे सिर्फ चंद गज़ के फासले पर हैं, दूर हैं?
देखिए, दहशतगर्द महारंग लांगो खुद दहशतगर्द गफ्फार लांगो की बेटी है। उसका बाप एक नामी दहशतगर्द था जो कि जहन्नुम वासिल हो गया। आज खुद भी वो जेल में बंद है और पूरी दुनिया एक दहशतगर्द के नाम से उसे पुकारती है। दहशतगर्द नादिया, गफ्फार लांगो की बेटी, दहशतगर्द समीदीन जिसका बाप खुद दहशतगर्दों का डॉक्टर था, जो आज बैनर पकड़ के बेटी बैठी है, वो ये बैनर पकड़ कर जाके दहशतगर्द अल्लाह नजर को दिखाए कि मेरा बाप कहाँ पे है, क्यों वो आकर सड़कों पे बैठकर अपना ड्रामा कर रही है। और ईमान मजारी तो इन दहशतगर्दों की सहूलतकार है। देखिए, इन दहशतगर्द टोले के पास इखलाकी जुर्रत है ही नहीं, इतनी इनके पास इस्तकामत ही नहीं है कि ये आकर उन लवाकिन के साथ बैठे, उस धरने में बैठे जिसमें मजलूम बैठे हुए, उनका साथ दें, उनकी आवाज़ बने। ये तो बन भी नहीं सकते। ये तो उन्हीं दहशतगर्दों की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सहूलतकार है जो दहशतगर्द इन मजलूमों को शहीद करते हैं, बलोच नौजवानों को शहीद करते हैं, हमारे मुसाफिर भाई पंजाबियों को शहीद करते हैं। तो वो दहशतगर्दों के माएँ बहनें और बेटियां किस मुंह से आकर हमारी आवाज़ बनेंगे, या बलूचिस्तान के हक में बात करेंगे, या मजदूरों के हक में बात करेंगे। देखिए, दहशतगर्द महारंग लांगो ये बहुत बड़ा एक फितना है जो आज जेल में बंद है। तो बहुत शुक्र अदा मैं इस पे अल्लाह का करूँगी, और ये जो बाकी उसके सहूलतकार है ये भी इंशाल्लाह अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। ये जो ईमान मजारी, दहशतगर्द समीदीन, दहशतगर्द नादिया बैठकर अपना चूरन बेच रहे हैं, ये क्यों चाहेंगे कि उन मजलूमों के पास कैमरा कवरेज जाए, उनको फुटेज मिले, क्यों वो दुनिया के सामने आए, जबकि हम अपना दहशतगर्दाना चूरन मजलूमियत के नाम से बेच रहे हैं। जो वो रोल प्ले करते आ रहे हैं, जो कार्ड वो प्ले करते आ रहे हैं, वो कभी भी मजलूमों का साथ नहीं दे सकते और ना ही वो कभी मजलूम बन सकते हैं। लेकिन मरवा बात करो, देखो अगर, तो सबसे ज़्यादा तो ये लोग कहते हैं ना कि हम इंसानी हकूक़ के आलमदार हैं, हम मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं। हालांकि वो मज़दूर भी आप देखें, उनके भी कहीं ना कहीं हकूक़ कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो तब वो बैठे हुए हैं ना। तो आप उनसे भी बात करें। बाकी इशूज़ बहुत सारे बलूचिस्तान में, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ एक इशू मिसिंग पर्सन। क्या बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक यही इशू है? देखिए, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू है ही नहीं। बलूचिस्तान में अगर मिसिंग पर्सनस हैं तो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द उन्हें दहशतगर्द बनाते हैं, या उन्हें कत्ल करते हैं, या अपनी दहशतगर्दी में इस्तेमाल करके उन्हें जहन्नुम वासिल करते हैं। फिर ये चंद औरतें हैं जो रॉ के टुकड़ों पर पलती हैं, जो रॉ से ट्रिपल इनकी फंडिंग होती है, फिर ये आकर अपना ड्रामा करते हैं। देखिए, दहशतगर्द महारंग लांगो इसे कोई नहीं जानता था, पाकिस्तान में भी इसे कोई नहीं जानता था, जब तक ये बलूचिस्तान में अपनी दहशतगर्दी करती थी और बलूचिस्तान के आम आवाम को निशाना बनाती थी। लेकिन जब ये अपने पूरे दहशतगर्दाना टोले को लेकर आई इस्लामाबाद, तब इसकी आवाज़ को हमारे दुश्मन ममालिकों ने बहुत सपोर्ट किया। तब उसके बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई, तब उसे बहुत ज़्यादा कवरेज मिला मीडिया, तब उसे फुटेज मिली, तब उसने अपनी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। लेकिन जब वो जेल गई तो उसकी दहशतगर्द बहन आ गई फ्रंट पे कि अब मैं दहशतगर्दी करूंगी। तो अब ईमान मजारी और समीदीन भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। समीदीन तो नादिया से पूछने आई है कि जो मेरे नाम पे तुमने फंड लिए हैं उसमें हिस्सा कहाँ है मेरा। तो ये इनका एक ड्रामा है, इनका प्रोपोगंडा है। अगर मिसिंग पर्सन्स है तो इन्हीं के भाई, इन्हीं के बाप है जो जहन्नुम वासिल हुए, या कुछ तो पहाड़ों में ज़ैनी गुलाम बनकर बैठे हैं। और ईमान मजारी जिसकी महदूद ड्रेसिंग करके उसकी आधी उम्र तो बाहर के मुल्कों में गुजरी है, जिसको ये तक नहीं पता कि बलूचिस्तान में टोटल तादाद कितनी है आवाम की, तो वो आकर अब बलूचिस्तान का नाम ले रही है। लेकिन इनके लिए एंड पे क्या मैसेज, क्या पैगाम तीनों के लिए देना चाहिए, चाहे मारंग बलोच है, समीदीन बलोच है, ईमान मजारी है, क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं इनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि मारंग लांगो ने जितने गुनाह किए, जितने नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, वो अपने अंजाम को पहुँची। अब वो तमाम गुनाहों की सज़ा भुगतेगी, और समीदीन भी अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगी। आज अगर वो इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठकर दहशतगर्द बाप का बैनर पकड़ कर बैठी है और रियासत के खिलाफ नाराबाजी कर रही है, वो भी अपने अंजाम को पहुँचेगी। और ईमान मजारी भी मुँह के बल गिरेगी। जो इनका ड्रामा है, जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, इस रोल में पूरी तरह से ये नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, ये वक्त हमारे लिए भी सोचने का है। थैंक यू सो मच मरवा कि आप अपना टाइम दिया कि जो पाकिस्तान के नाम पे एक्चुअल जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को हम ज़ाया कर रहे हैं। किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि जो मुखालिफ मुल्क दुश्मन बयानिया है, फितनाल हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, हम उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हमें इन सब चीज़ों के हक़ाइक़ जो उनसे पर्दा उठाना होगा, हक़ाइक़ पर बात करनी होगी और असल चेहरे
पहचानने होंगे कि कौन पाकिस्तान के हक में है, कौन पाकिस्तान के हक में नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, वाज़ह तौर पर इनके सबूत पे आ चुके हैं। और अब तो वैसे भी जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं बैन हो चुकी हैं, इनको दहशतगर्द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब हमें भी अपने इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करना पड़ेगा कि बहादुर सपूत किस तरह से इस मुल्क के लिए अपनी जानें जो हैं वो हथेली पर लेकर चल रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।